हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की भी अगर बात कर ले तो एक्सपेक्टेड था कि बाजार में लाल रंग हम लोगों को देखने को मिलेगा और वैसा ही कुछ हुआ है। सेंसेक्स अगेन 500 पॉइंट हमें नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। निफ्टी 50 की अगर बात कर ले 100-125 पॉइंट नीचे, 0.5% से ज़्यादा नीचे मतलब टूटते हुए देखने को मिल चुका है। और शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है, मतलब हमें लेट नाइट ही थोड़ा सा एक हिंट मिल जाता है और मॉर्निंग में भी गिफ्ट निफ्टी को देखकर या फिर अब जापान के मार्केट को देखकर एक अंदाज़ा ले ही लेते हो कि चलो भाई आज के दिन शायद से हरे रंग की शक्ल ही देखने को नहीं मिलेगी। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। शुरुआत भी आप देख सकते हो गैप डाउन, और उसके बाद हरा रंग कब आता है, जो प्रीवियस क्लोज रहता है, अगर उसके ऊपर अगर कभी जाता है चार्ट तो वो ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बन जाती है। बट फिलहाल आप देख सकते हैं आज के दिन पूरा लाल लाल रंग ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड देखा गया तो ये सिनेरियो अब पिछले 5 दिन से भी लगातार यहाँ पे चल ही रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि डेली अगर देखे जाए तो ऐसा लगेगा कि ठीक है इतनी सी गिरावट है, बट अगर कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 पॉइंट करते 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 अब तो ऐसा लग रहा है मार्केट क्या कभी मतलब क्या अब 24,000 का लेवल भी क्या खतरे में आ गया है क्या, उसको तोड़कर वापस एक बार मार्केट, आपको याद होगा कि इसके पहले भी नीचे चला गया था। यस, ये वाला लेवल आप देख सकते हो, ठीक है। ये कौन सा वाला था, 23,767 के आसपास, ठीक है। तो क्या वापस उसी लेवल पे चला जाएगा? एंड अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो भाई बाजार में तो सिनेरियो वैसे बने हुए हैं, ठीक है। ये तो एक ट्रेडिंग वाला नॉर्मल पैटर्न रहता है कि और ज़्यादा इजीली प्रेशर क्रिएट यहाँ पे हो सकता है। और अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो चीज़ें चल रही है ये सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं चल रही है, ग्लोबल मार्केट में यही चीज़ें चल रही है। बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो भी ग्लोबल लेवल का ही है। मतलब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिकन मार्केट भी कल सेम उसी पैटर्न में गिरा था। नेस्डैक में भी कोई जोश नहीं। जापान के बाजार ने तो हद ही पार कर दी, ज़बरदस्त तरीके से गिर गया। कोरिया के बाजार की बात करें, उनका एआई के चलते वो परेशान ही यहाँ पे चल रही है, ये भी 1.5% नीचे। यूरोपियन बाजार की बात कर ले तो वहाँ पे भी हालत खराबी देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमारा बाजार थोड़ी ना अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? सो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अनसर्टेनिटी। एंड अनसर्टेनिटी किस चीज़ के चलते क्रिएट हुई है? मिडल ईस्ट में जो तनाव है उस चीज़ के चलते। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अब वापस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इन्वेस्टर के सामने यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्वेश्चन मार्क मतलब अब क्या हो गया? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो मिडल ईस्ट में मतलब इसके पड़ाव रहते हैं ना, ये जो मिडल ईस्ट में जो जंग यहाँ पे चल रही है, तो एक एक पैरामीटर रहता है, एक एक पड़ाव रहता है, एक एक चैप्टर रहता है। तो उसमें से एक चैप्टर कौन सा वाला चल रहा था? अभी का। यस, अभी का चैप्टर यहाँ पे चल रहा था 60 दिन का जो MOU इन्होंने साइन किया था, ठीक है। वैसे तो साइन करके उसके टर्म्स एंड कंडीशन की धज्जियां तो पहले हफ्ते ही उड़ा दी, बट एटलीस्ट वो 60 दिन का MOU साइन किया गया था। तो इसीलिए मार्केट को क्या चाहिए? एक एक पड़ाव चाहिए। तो यही एक पड़ाव था कि भाई चलो ये 60 दिन का MOU है, तब तक तो अगर देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर उतना सीरियस अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 60 दिन का जो MOU है हम सभी लोगों को पता ही है, ये क्या होते हुए देखने को मिल गया, अब एक्सपायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे अगला अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुका है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा। क्योंकि आपको चाहिए पसंद हो या ना पसंद हो, ठीक है, बाजार एंड आपका पोर्टफोलियो, हमारा पोर्टफोलियो, सबका इसी चीज़ के ऊपर फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए अब आगे यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। इसमें एक नया और पड़ाव हम लोगों को चैप्टर जुड़ते हुए देखने को मिल चुका है। ट्रम्प तो वार्निंग यहाँ पे देते रहते हैं, बट इस वक्त ट्रम्प ने किसको वार्निंग दी है? कल लेट नाइट भी मैंने इस टॉपिक को कवर किया था। उन्हीं का मित्र देश ओमान, यस दोस्तों, ओमान को ट्रम्प ने यहाँ पे धमकी दे दी कि आपके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपके ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे। तो ऐसा क्यों? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ओमान यहाँ पे क्या कर रहा है, ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड, मतलब वहाँ से कौन सी शिप जाएगी नहीं जाएगी, इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस यहाँ पे कर रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर भाई ट्रम्प आग बबूला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई हॉर्मुज से दूर रहो, इसके बीच में अगर आप इंटरफेयर करोगे तो मतलब ये ओमान को उन्होंने धमकी यहाँ पे दी है, तो हमें आपके ऊपर बम फेंकना पड़ेगा, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, ओमान और अमेरिका कि इनके बहुत मतलब आप कह सकते हो ये तो मिडल ईस्ट में ओमान ये कंट्री अमेरिका का तो बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। बट फिलहाल आप देख सकते हो भाई अमेरिका के बीच में अगर कोई भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो दोस्ती बीस्ती कुछ देखेगा नहीं भाई, वो कभी भी अटैक यहाँ पे कर सकता है। अभी के लेटेस्ट खबर भी अगर मैं बात कर लूँ, 1 घंटे पहले की खबर है, ट्रम्प ने अगेन ओमान को आखिरी वार्निंग दी है कि भाई आप इस चीज़ से यहाँ पे दूर हो जाओ, वरना हमें आपके ऊपर अटैक यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ओमान का क्या संबंध है? तो बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि मतलब अगर ईरान की अगर बात कर ले तो यस, ये ईरान का ये तो एरिया हो गया, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हिसाब से ये वाला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया।
यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्मुज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये वाला पोर्शन भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एंड यस, ये वाला पोर्शन भी किसके पास है? ये ओमान के पास है। ठीक है, ये दुबई के पास नहीं है। ये दुबई तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसके बाद तो आपको ओमान ही देखने को मिलता है। ओमान यहाँ पे भी है और ओमान यहाँ पे भी है। तो इसीलिए अगर हॉर्मुज से कोई भी शिप यहाँ पे मतलब निकलेगी, यहाँ पे कोई एंटर करेगा, वो सेफली एंटर एग्जिट कर सकता है तभी जब ईरान एंड ओमान डिसाइड कर ले कि हाँ हम उन्हें जाने देंगे, या फिर अगर डैमेज करना है तो ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि किसको डैमेज करना है। इन दोनों के बीच में ईरान ने प्रस्ताव भेजा था ओमान को कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहाँ से कौन सी शिप जाएगी आएगी इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, टोल लगाएंगे और दोनों पैसे कमाएंगे। और इसके खिलाफ ट्रंप हमें देखने को मिला। ट्रंप ने कहा कि भाई ओमान आप इस चीज़ में नहीं पड़ोगे, आप इसमें यहाँ पे दूर रहो, एंड अगर आप इंटरफेयर करोगे तो ईरान रहेगा साइड में, हम तो आप ही के ऊपर पहला तो बॉम्ब फेंक देंगे। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अब ईरान ने भी धमकी दी है, किसको? अमेरिका को, कि भाई अब 60 दिन तो खत्म हो चुके हैं, इसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा अटैक अगर यहाँ पे हुआ, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे होगी तो हम अभी तक डिफेंसिव खेल रहे थे, हम यहाँ पे ऑफेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, और ऑफेंसिव होना मतलब कहाँ पे? हॉर्मुज में। ठीक है, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हॉर्मुज ही है। ठीक है, हॉर्मुज से रिलेटेड कंट्रोल अगर ईरान का चला गया तो भाई फिर ये जो कैमरा है जो मिडिल ईस्ट में हर किसी का यहाँ पे रहता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे चलता रहेगा तब तक यहाँ पे ये मैटर हमेशा हम लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बना रहेगा। वरना जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन की भी वॉर अभी भी चल रही है, 3-4 कितने साल हो गए। ठीक है, बट वहाँ पे अगर देखा गया तो ऐसा कोई मेजर पॉइंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो ग्लोबल लेवल को डिस्टर्ब करे। और ये बात ईरान बहुत अच्छा तरीके से जानता है कि हॉर्मुज के ऊपर जब तक वो अपना कंट्रोल रखेंगे, अमेरिका के ऊपर वो बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करवाते रह सकते हैं। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन तो यही है कि फिलहाल अगर देखा गया अमेरिका बोलने से अच्छा ट्रंप ही आप कह सकते हो, ट्रंप ने शुरुआत इसकी की थी। एंड फिलहाल तो ट्रंप यहाँ पे टेम्पररी तो वो निकलना चाहते हैं। ठीक है, वो वापस यहाँ पे आएंगे, बट टेम्पररी क्यों? यस, वी ऑल नो दैट कि अब अमेरिका में क्या है, मिड टर्म इलेक्शन है। ऑलरेडी ट्रंप वहाँ पे हारने ही वाले हैं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो उन्होंने रायता फैलाया था इस चीज़ के चलते। तो इसलिए वो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करवाना चाहते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ये मुद्दे को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आप देख भी सकते हो कि उतना कोई सीरियस लेवल पे हमें अटैक होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार वो मिड टर्म इलेक्शन हो जाए उसके बाद देख लेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है। बट तब तक ट्रंप की काफ़ी कुछ पावर भी यहाँ पे कम हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी के हारने के चांसेस सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रेडिक्शन मार्केट के हिसाब से भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रंप तो मिडल ईस्ट के मामले से थोड़ा बैकफुट पे जाना चाहते हैं। एंड ईरान भी एक अच्छी तरीके से जानता है कि इनको अब बैकफुट के ऊपर जाने नहीं देना है, क्योंकि ये हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज नहीं करना चाहते। एक बार मिड टर्म इलेक्शन खत्म हो गया फिर ये वापस आएंगे और फिर हो सकता है वो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे अटैक भी कर दे। तो इसीलिए ईरान इस चीज़ को तो कंटिन्यू यहाँ पे रखना यहाँ पे चाहेगा ही चाहेगा। बट इस चीज़ के चलते हो क्या रहा है, यस, अनसर्टेनिटी के चलते ऑयल मार्केट ज़बरदस्त लेवल पे डिस्टर्ब यहाँ पे हो रहा है। कल रात को भी हम लोगों ने देखा ऑयल वापस 91 प्लस चला गया। अभी भी अगर आप चेक करोगे तो 90 के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 90 का क्रूड ऑयल एटलीस्ट हमारे लिए तो भाई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके चलते क्या हो जाता है, ये एक साइलेंट किलर है। आप रेट कट जैसी चीज़ें तो भूल ही जाओ। जैसे मैंने कहा ये सारा पूरा साल ही भूल जाओ। 2026 में रेट कट का तो शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन दो अगर कल जाके अनाउंसमेंट कर दे कि जंग रुक गई करके, क्योंकि उसका जो डैमेज जो रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अब महीने निकलने वाले हैं। आइदर रेट हाइक होगा या फिर रेट जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा। और क्रूड भी आप देख सकते हो कितने टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अब ये 60 दिन का ये जो पॉइंट है वो हम लोग को एंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आइदर एकदम कुछ तो ऐसी खबर आएगी जिस चीज़ के चलते बाजार यहाँ पे भाग सकता है। वो भागना मतलब क्या, अगेन ट्रंप के स्टेटमेंट ही रहेंगे। ठीक है, अगेन जैसे ये MOU वाला खबर सामने आया था बाजार भागा था, बट उसको फॉलो कौन करेगा? ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट वापस नीचे ही आ जाता है, वैसा कुछ होगा। या फिर अगर कुछ बहुत बड़ा अटैक विटैक आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई चीज़ अगर हो जाती है, ठीक है, तो फिर ऑलरेडी मार्केट दबा हुआ है तो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। भाई क्रूड 90 पे चल रहा है, थोड़ा भी अगर इधर उधर अगर कोई चीज़ें हुई तो वापस 3 डिजिट में जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बियर वालों के लिए तो और भी अच्छा खासा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि और मार्केट को यहाँ पे नीचे
खींचा जाए। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 60 दिन वाला जो पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। अब कुछ तो बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पे आउटकम यहाँ पे निकल कर आना चाहिए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कोई खबर हो, कोई डील हो, ठीक है, ऑन पेपर वाली तो चीज़ हो। तो इसी का इंतज़ार फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे कर रहा है। तो इसीलिए खास करके हमने देखा ये सारी चीज़ें हमें कब देखने को मिल जाती है, सैटरडे संडे यूजुअली ये चीज़ें ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इस वक्त का सैटरडे संडे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अब क्या करें, ये बोरिंग टाइप की चीज़ें हैं, बट जैसे मैंने कहा कि इसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके और हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर, रिटर्न्स के ऊपर पड़ता ही है। तो ध्यान तो यहाँ पे रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी अपडेट्स थे वो मैंने आप लोगों को दे दिया। अभी इसके बाद जो भी और अपडेट अगर आएंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।